everyone comes, let me give them 2 more minutes. Verbs, तब तक मैं रिवीजन करा देती हूँ. Verbs क्या है आपके? Doer of the subject है, right? Verbs, they are what? They are the doer of the subject. Or you can say they describe the actions. Verbs classified into finite and non-finite verbs. Finite verbs are those which change according to the subject in its number, tense and person, right? Just okay, let everyone comes. Okay, then in finite verb, what we studied about transitive and intransitive verbs. Transitive verb are those which takes object, and intransitive it does not need an object. Then we studied about linking verbs, which you call it as weak verbs. Now we studied about different forms of verbs like regular verbs and irregular verbs. Verbs usually has 3 forms, first, second and third form. Along with that, there are other forms which are regular and irregular verbs. Now what are regular verbs? Regular verbs are those verbs in which what we do? We form past participle or past form by adding ed, d or t to the present form. And irregular verbs are those verbs in which what we do? We form past participle or past form by changing the main vowel of the present form or without the addition of any ending, right? Irregular verbs are strong verbs, whereas regular verbs are the weak verbs. Okay. Now this is all. We also studied about non-finite verbs. In that we studied about gerund, right? Participles. Okay. We studied about gerund, participles and infinitives, right? Now, okay then. Shall I start now then? Okay, let's first do exercise. Let me share the screen and you will have to identify verbs in that. After that, we will again start with verbs so that everything gets clear. Everyone please open this document where I have shared exercises related to verbs. Is it visible? Yes, ma'am. ओके हम यहाँ पे वर्ब्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें अलग तरह का नहीं सिर्फ वर्ब्स पता करना है आपका कौन सा यहाँ पे वर्ड जो है वो वर्ब्स है ओके तो वन बाय वन बताना आप लोग जस्ट अ सेकेंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वर्ब्स अक्षय फर्स्ट क्वेश्चन इज अ माइक्रोन इज अ यूनिट ऑफ लेंथ इसमें वर्ब्स क्या हो सकते हैं वर्ब्स क्या होते हैं एक्शन होता है डूअर ऑफ द सब्जेक्ट होता है राइट अक्षय Is. ओके गुड सो आपका वर्ब यहाँ पे इज है एवरीवन सबका इज है ओके लेट मी मैक्सिमाइज दिस अमन आप बताना इसमें
सेकंड क्वेश्चन है देयर आर ओवर 1000 मिलीमीटर्स इन अ यार्ड। इसमें वर्ब क्या लग रहा है आपको? आर। गुड। ओके, आर आपका वर्ब है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अमित, आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन में वर्ब क्या लग रहा है आपको होगा। फ्रेवा वाज द सेक्शन गॉडेस ऑफ ब्यूटी। वॉज। ओके, गुड। नेक्स्ट अविनाश, यस मैम। गोल्ड मेल्ट्स एट 1063 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? वर्ब्स क्या है? मेल्ट। गुड, मेल्ट। मेल्ट्स। ओके, वर्ब्स आइडेंटिफाई करना इजी हो रहा है। ओके, ऋतिक, यस मैम। इजिप्ट मेजर्स अबाउट 1.5 द साइज ऑफ टेक्सास। क्या होगा इसमें वर्ब्स? मेजर्स। या, वेरी गुड। नेक्स्ट इज ऋषिकेश, द जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज इज लोकेटेड बिटवीन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। बिटवीन मैम। बिटवीन नहीं, He's is located. Okay, is located. Now Samir, it can be seen spanning the Might Hudson River. समीर, आर यू देयर? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे वर्ब क्या होगा? इट कैन बी सीन स्पैनिंग द माइथ हडसन रिवर। आई थिंक इज नॉट देयर। सत्यांशु, यस मैम। यहाँ पे क्या लगता है आपको वर्ब क्या होगा? मैम ये ऑटोमोबाइल वाला कि इट नहीं, कैन बी 7 सीन। इट कैन बी सीन। मैम इट कैन बी सीन में हमको वर्ब मीटिंग लग रहा है। क्या लग रहा है? ओरिजिन रिवर। मीट ओरिजिन रिवर, नहीं सॉरी, रिवर तो ये नाउन में आ गया नहीं ना फिर। नहीं, इट कैन बी। इट, हाँ, कैन बी इट सीन। कैन ओके, बी कैन बी सीन। सीन। इट सॉरी हाँ, यस मैम सही बोल रहे हैं, कैन बी सीन। ओके, यस मैम। कैन बी सीन। जस्ट अ यस मैम। सेकंड, कोई आया भी। मुदाकिब, ओके। समीर, आर यू देयर? समीर, समीर, ओके। ओके मदाकिब, आप 8th क्वेश्चन का बताना, इसमें वर्ब क्या लग रहा है? ऑटोमोबाइल्स हैव बीन क्रॉसिंग इट सिंस 1931। मदाकिब, ओके, कोई बताएगा? हेलो। जी, इसमें हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आप बताएंगे इसका क्या वर्ब लग रहा है आपको? ऑटोमोबाइल हैव बीन क्रॉसिंग इट सिंस 1931। ऑटोमोबाइल हैव बीन क्रॉसिंग। यस। वर्ब आपको आइडेंटिफाई करना है, वर्ब क्या है यहाँ पे? सीन्स मैडम। नहीं, एस्टेब्लिश हुआ। क्या कहा? वर्क बताना है ना इसमें। वर्ब, वर्ब। हाँ, वर्ब वर्ब। जी, आपको क्या लग रहा है वर्ब क्या है? वर्ब क्या करता है? ऑटोमोबाइल डूअर ऑफ द सब्जेक्ट होता है। काम को जाहिर करता है ना मैडम। जी जी जी, तो यहाँ पे वर्ब क्या एक काम कर रहा है? एक तरह से नाउन को हाँ, आपके ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्रॉसिंग। प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट? आपका सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यस मैडम। राइट? तो आपको वर्ब यहाँ पे क्या लग रहा है? हम आवाज नहीं आ रही है मैडम प्रॉपर। अभी सही से आ रही है? इज इट क्लियर नाउ? हाँ, अब आ रही है मैडम।
जी, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है वर्ब क्या हो सकता है? ऑटोमोबाइल हैव बीन क्रॉसिंग Hmm, ऑटोमोबाइल have been crossing, हैव बीन have been crossing. यस Okay, यस मैडम okay. ना अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी फिलहाल बस इस एक्सरसाइज को एज ए नॉर्मली आप ले चलो कि मतलब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, नेक्स्ट कोई और बताएगा? नाइन्थ क्वेश्चन, इट इज रैंक्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। क्या लग रहा है यहाँ पे वर्ब क्या होगा? सेकंड लार्जेस्ट। इट इज रैंक्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट नहीं, इज इज रैंक्ड ranked, yeah, is ranked. Okay, just a second. Is ranked, yeah, Avinash is ranked. Okay, next question, it is constantly being painted. It is constantly being painted. कॉन्स्टेंटली मैडम इट इज कॉन्स्टेंटली Yeah, okay, is constantly being. Okay, now next, being painted. Okay, पूरा यहाँ being, it is constantly being कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ब एक तरह से क्या आपका एक्शन होता है, राइट? नाउ यहाँ पे इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पेंटेड तक जाएगा ये वर्ब। ओके, पेंटेड तक, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कॉन्स्टेंटली छूंगा ना मैडम उसमें सिर्फ इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पेंटेड, बीइंग भी आपका वर्ब में आएगा। एक डू प्लस बी करके बीइंग बनता है आपका, डूइंग प्लस बी। एक तरह से ये ऑक्सिलरी वर्ब है आपका बीइंग जो है ना। ऑक्सिलरी नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है ये। डू मीन्स यहाँ पे क्या करा, बी जो है इसको एक मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया। जो बीइंग फॉर्म हुआ है वो आपका कौन से फॉर्म में होगा? डूइंग प्लस बी बन के कंबाइन करके बीइंग बनता है, राइट? तो ये आपका मैडम कॉन्स्टेंटली से सिर्फ अंदर वर्ब ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे बीइंग। वर्ब आपका आ रहा है, बीइंग होगा आपका वर्ब, क्योंकि डूइंग प्लस बी जब इनको मतलब कंबाइन किया जाता है, मीन्स अगर बीइंग को भी अगर स्प्लिट करते हैं हम, तो डूइंग और बी दोनों मिलके आपके बीइंग बनाते हैं। ये चीजें आपको बताएंगे, अभी ये चीजें आपको बताई नहीं गई हैं, ठीक है। मैम पेंटेड नहीं हो सकता वर्ब? क्या पेंटेड बोला मैंने? पेंटेड भी होगा क्योंकि एक्शन एक तरह से यस बता रहा है ना, एक्शन, यस मैम। राइट? तो क्या हो रहा है, मीन्स वो भी यहाँ पे जो भी एक्शन डिनोट कर रहा है एक तरह से, वो भी आपका क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपका, वेस्ट पॉइंट इज लोकेटेड इन द हडसन वैली, हाउसेस द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी। Which is located? Is located, right? Yes sir. West Point, which is located in the Hudson Valley, houses the United States Military Academy. स्टेटमेंट को फिर से पढ़े और आइडेंटिफाई करें वर्ब्स को।
Is located, ma'am. इज लोकेटेड तो है, इसके अलावा उसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा है मैम. इज लोकेटेड है. Houses. In the. घर बनाना एक तरह से Houses. हाउसेस राइट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, घर बनाना किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी के लिए. ओके, तो यहाँ पे हाउसेस एक तरह से एक्शन की तरह वर्क कर रहा है राइट. Yes, ओके, ma'am. नेक्स्ट है आपका. इट इज ओवर 150 years ओल्ड सिंस इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1802 और 1802. या Is was was established. या established. ओके, 13th क्वेश्चन है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ कांग्रेस एंड ओपन विद 12 कैडेट्स. Yes, ma'am. Was established. या Act नहीं, opened. ओपनड. या ओपनड. Yes. एक्ट ऑफ कांग्रेस आपका वो वर्ब में नहीं आएगा एक्ट आपका. ओके, Yes, ma'am. ये एक तरह से नाउन का काम कर रहा नाउन का है. काम कर रहा है यहाँ पे इसीलिए. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपका. मेनी विजिटर्स गो टू वेस्ट पॉइंट एंड वॉच द ड्रेस परेड ऑन सैटरडेज. Go गो watch. वॉच. वेरी गुड. नेक्स्ट है आपका. द ऑफिसर्स ट्रेन्ड देयर आर टॉट टू लिव democratically in order that they may better protect our democratic way of life. Protect our democratic way of life. Trained are taught. The officers trained there are taught to live democratically in order that they may better protect our democratic way of life. May better. आर टॉट होगा क्योंकि Yes, क्या ma'am. एक्शन हो रहा है यहाँ पे. और एक और एक्शन बता रहे हैं कि मे प्रोटेक्ट आर डेमोक्रेसी मीन्स बचाने का भी काम कर रहे हैं यहाँ पे. एक एक्ट लाइव नहीं हो सकता है मैम क्या? नहीं, वे ऑफ लाइफ नहीं होगा. मे जैसे दे आर टॉट टू लाइव. दे आर Infinitive. और टॉट टू लीव. इन्फिनिटिव है मैम ये. टॉट टू लिव. हाँ, टू लीव कह सकते. टॉट टू लीव. यस मैम. ओके, बस इतना ही था. अभी हम स्लाइड पे आते हैं. प्रीवियस क्लासेस में स्लाइड जो भी थी वो सब मैंने शेयर नहीं किया, सॉरी, ग्रुप में. मैं आज शेयर कर दूंगी. और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. वर्ब्स में हमने मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे. मेन वर्ब्स वो होते हैं जो एक्शन बताते हैं एक तरह से और जो उसको असिस्ट करते हुए हेल्पिंग वर्ब्स. तो इसके अलावा वर्ब्स के क्लासिफिकेशन है ये सारे. फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है. ये चीजें थी हमने पढ़ी थी. होम और व्हाट से पता करते. ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं? एक तरह से टारगेट या डेस्टिनेशन होते हैं. ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं. इनडायरेक्ट वाले आपको इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में देखने को मिलेंगे. ओके, इसके अलावा और जेरंड, आईएनजी फॉर्म जब लगता है तो वो जेरंड हो जाएगा. और इसके अलावा हमने और जब वो वर्ब एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा तो पार्टिसिपल हो जाएगा. राइट. वर्ब नाउन होगा. वर्ब एज अ नाउन एक्ट करेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? जेरंड कहलाएगा. उसके अलावा एक और क्या था हमने पढ़ा था? इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स आपके जब टू और विदाउट टू रहेगा वर्ब के साथ, मीन्स वो एक्शन के साथ, तब आप उसको कहेंगे इन्फिनिटिव. ओके ओके. सो अभी हम और फर्दर समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ब्स होते क्या है. मेरा स्लाइड विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो वर्ब क्या होता है? Yes, सबको ma'am. पता है. वर्ब आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट. और ये बताता है कि मतलब पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में उसका एक्शन एक तरह से, राइट.
नाउ उसके बाद वर्ब्स को समझने के लिए यहाँ पे जैसे वर्ब आपका एक्शन शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी. ओके, वर्ब क्या शो करता है आपका? एक्शन शो करता है. एग्जाम्पल, ही हिट्स द बॉल हार्ड. हिट, ओके, एक्शन शो कर रहा है कि हिट किया उसने. द विंडो इज ब्रोकन. ब्रोकन जो है वो क्या शो कर रहा है? व्हाट इज डन टू द थिंग, मीन्स उस पर्टिकुलर थिंग के साथ क्या हुआ. आई एम फाइन, ये स्लाइड मैंने यहाँ पे जैसे ये समझाई थी मैंने इस स्लाइड में ही एग्जाम्पल्स के थ्रू. ओके, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, राइट. वो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. आई एम फाइन, द वर्ड फाइन इज अ वर्ब दैट शोज स्टेट ऑफ बीइंग, मीन्स वो पर्टिकुलर पर्सन अभी कौन से कंडीशन में वो बता रहा है. रोहन हैज अ न्यू कार. हैज इज अ वर्ब दैट शो बिलोंगिंग एंड ओनरशिप, मीन्स वो किससे, रोहन के पास नया कार, वो एक तरह से वो कार किससे बिलोंग करता है? रोहन से. ये चीज आपका जो भी वर्ब आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वर्ब क्या शो करेगा? एक्शन शो करेगा और उस पर्टिकुलर चीज के साथ क्या हुआ वो बताएगा, उसका स्टेट क्या है वो बताएगा, और वो पर्टिकुलर चीज मतलब एक तरह से बिलोंगिंग शो करेगा, ओनरशिप जब शो करेगा तो आपका वर्ब कहलाएगा. ओके, समझ में आया ये चीज? वर्ब को कैसे समझना है, सेंटेंस में कैसे पता करना है. ओके, ये चीज क्लियर हुई? कैसे आपको पता यस करना है मैम. कि वर्ब क्या है? जब वो एक्शन दिखाएगा या उस पर्टिकुलर चीज के साथ क्या हुआ या उसका प्रेजेंट स्टेट क्या है. ओके, उसके साथ उसके अलावा क्या है, बिलोंगिंग या ओनरशिप शो करता है जब तब. ओके, यहाँ पे हिट है, ब्रोकन है, मीन्स आपका खिड़की टूट गया है. ब्रोकन एक तरह से खिड़की के साथ क्या हुआ, खिड़की को टूट गया है, राइट, ब्रोकन. और इसके अलावा आई एम फाइन मीन्स वो अभी प्रेजेंट क्या, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, ऐसे करके जो चीजें बता रहे कभी पर्टिकुलर वो पर्सन कौन से स्टेट में है, राइट. और रोहन हैज ए न्यू कार, हैज एक तरह से बता रहा है कि मतलब रोहन और कार के बीच में एक तरह से बता रहा है ना कि दोनों का क्या रिश्ता है एक तरह से, राइट. तो मीन्स ये कार किससे बिलोंग करती है? रोहन से. नेक्स्ट, वर्ब ऑल्सो, वर्ब आपका टेंसेस भी बताता है, मीन्स वो एक्शन का प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा या फ्यूचर होगा, वो कैसे पता चलेगा? इज, एम, आर, हैव टू, ये सब आपके जब लगे रहेंगे तो वो आपके प्रेजेंट होंगे. वॉज, वर, हैड, वॉज, ये सब जब होंगे, हैड गोन, ये सब पास्ट टाइम होंगे अगर वर्ब के साथ लगे. फ्यूचर में विल डू, शाल डू, विल बी कमिंग, शाल बी गोइंग, ये सब जब रहेगा तो आपका फ्यूचर रहेगा. फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन वर्ब होगा, शो करेगा. ठीक है. नाउ आपके सेंटेंस में हो सकता है एक वर्ब हो या एक से अधिक वर्ब हो. जैसे हमने एग्जांपल अभी यहाँ पे किए, आपको दो दो वर्ब्स मिले होंगे, राइट. यहाँ पे दो से अधिक वर्ब्स मिले, राइट. तो यहाँ पे एक एग्जांपल, रोहन राइट्स प्रॉपरली, यहाँ पे एक वर्ब है राइट. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. छोटी, नेहू, ओके. तो यहाँ पे आपका एम आई ऑडिबल नाउ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम, आ रही है. ओके. सो आपका यहाँ पे वर्ब्स, एक स्टेटमेंट सेंटेंस है, स्टेटमेंट में एक या एक से अधिक वर्ब्स हो सकते हैं. जैसे पहला एग्जांपल दिया है, रोहन राइट्स प्रॉपरली, तो यहाँ पे आपका एक वर्ब है राइट्स. रोहन इज राइटिंग प्रॉपरली, यहाँ पे आपका दो वर्ब है, एक इज है और एक राइटिंग है. रोहन हैज बीन राइटिंग वेल, यहाँ पे आपका तीन वर्ब है, हैज, बीन और राइटिंग. ओके. नहीं, जब वर्ब जो है उसमें दो या दो से अधिक वर्ड होते हैं उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं. जैसे आप ये देख रहे होंगे, हैज बीन राइटिंग. ओके, दो या दो से अधिक वर्ड होंगे तो उसे वर्ब फ्रेज कहेंगे. वर्ड फ्रेज एक्सप्रेसेस व्हाट द सब्जेक्ट डज, डिड, हैज डन और विल डू. ना आपके वर्ब्स मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब. ओके, ये चीज हमने कल ही पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में. सॉरी, प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ी थी कि मेन वर्ब क्या होते हैं, जो एक तरह से एक्शन बताते हैं, राइट, डिनोट द एक्शन ऑफ अ सेंटेंस. और
हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जस्ट अ सेकंड। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आते हैं? जो हेल्प करते हैं आपके मेन वर्ब को सेंटेंस में, राइट ना? यस मैम। उसके बाद ना आपके जो मेन वर्ब है वो फर्दर क्लासिफाइड है एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में। ओके, लिंकिंग वर्ब आपके वीक वर्ब है। ओके, और एक्शन वर्ब क्या है? यहाँ पे एक्शन वर्ब क्या डिस्क्राइब करता है? फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। इट टेल्स व्हाट अ पर्सन, थिंग और एनिमल डज। जस्ट अ सेकंड। मैं हूँ छोटी, शांत रहो। ओके, नाउ एक्शन वर्ब क्या डिनोट करता है? डिस्क्राइब करता है आपका फिजिकल और मेंटल एक्शन। ओके, इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, थिंग और एनिमल डज। मींस एक्शन वर्ब एक तरह से एक्शन बता रहा है आपका कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या चल रहा है। ओके, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, अनु ईट्स फूड स्लोली। मीन्स यहाँ पे एक्शन आप देख रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, अनु खाना खा रही है धीरे धीरे, राइट। मंकी जम्प्स ऑन द ट्री, मंकी कूद रहा है, मीन्स छलांग मार रहा है ट्री पे, राइट। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, सन राइज कर रहा है ईस्ट में और सेट हो रहा है वेस्ट में। ओके, तो यहाँ पे एक्शन आपका जो मेन पता चल रहा है वो आपका एक्शन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपकी? लिंकिंग वर्ब क्या है? वीक वर्ब होते हैं एक तरह से। ओके, इट कनेक्ट सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट। स्काई इज ब्लू, जस्ट अ सेकंड। स्काई इज ब्लू is the linking verb that links the subject sky with complement blue. ओके, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा है? एक तरह से सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर रहा है। ओके, लिंक कर रहा है। ओके, लिंकिंग वर्ब्स के और एग्जांपल मैंने कल दिए थे। एक तरह से जैसे फॉल, स्टेट ऑफ बीइंग भी डिनोट करते हैं आपको इस पर्टिकुलर स्टेट डिनोट करते हैं, और जो चेंजेस हुए इसके स्टेट में वो डिनोट करते हैं आपके लिंकिंग वर्ब्स। नाउ यहाँ पे और समझते एग्जांपल के थ्रू लिंकिंग वर्ब्स का। द बॉयज आर गुड लुकिंग, हियर आर इज द लिंकिंग वर्ब। आर आपका लिंकिंग वर्ब है जो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट द बॉय विद द कॉम्प्लीमेंट गुड लुकिंग। ओके, नाउ बेस्ट बुक शॉप आर नियर द यूनिवर्सिटी। आर आपका लिंकिंग वर्ब है जो लिंक कर रहा है बेस्ट बुक शॉप को किससे? नियर द यूनिवर्सिटी से। ओके, ये चीज अभी समझ में आई? क्लियर हुई आपकी? ये दोनों मेन वर्ब आपका दो पार्ट में डिवाइड, एक एक्शन वर्ब और एक लिंकिंग वर्ब। ओके, एक आप ये समझ लेना, ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपके और लिंकिंग वर्ब, ये चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन अभी क्रिएट हो सकता है क्योंकि दोनों के दोनों आपके वीक वर्ब्स में ही कहलाएंगे। ओके, और लिंकिंग वर्ब मैंने ये भी बताया था कि वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। वो चीज अभी मैं समझाऊंगी आप लोग को। एक जस्ट अ सेकंड। छोटी, शान, ओके। जो आपके एक्शन वर्ब है वो फर्दर डिवाइडेड हुए आपके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, राइट, दैट टेक्स ऑब्जेक्ट। ओके, और इंट्रांजिटिव वर्ब वह है जो that does not need an object. just a second. छोटी, क्या कर रही हो? ओके, now transitive verb are the verbs that have an object which is affected by the action of verb. now ट्रांजिटिव वर्ब, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या करते हैं, वह वर्ब होते हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट होते हैं जो अफेक्ट किससे होते हैं? जो भी एक्शन ऑफ द वर्ब होता है उससे। ओके,
यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है जॉन इज पेंटिंग द वॉल। पेंटिंग आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका मैंने बताया था whom और what से, राइट? whom और what, रिमेम्बर? हेलो, Yes, ma'am. whom और what से भी हम पता करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो जॉन इज डूइंग व्हाट? जॉन इज पेंटिंग द वॉल, राइट? Yes, ma'am. Okay. Now my mother is cooking food. Mother is doing what? Mother is cooking food. Cooking food. Okay. तो ये whom और what वाला जब सेंस निकल का है तो क्लियर है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ओके Yes, नाउ, ma'am. और साथ में आप ये स्टेटमेंट देख लेना कि जो ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, दैट हैव ऑब्जेक्ट, जो कि अफेक्ट किससे होता है, एक्शन ऑफ द वर्ब से। आपको अब यहाँ पे समझना है, पेंटिंग इज द ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट द वॉल, राइट? जस्ट अ सेकेंड। Yes, ma'am. Okay. Now, just second now. इतना लेट क्यों हो गए सब लोग? What happened? सब लोग इतना लेट कैसे? What happened? सुनील, लेट कैसे आप? मैम नींद आ गई थी। ओके, कोई नहीं। ओके, जस्ट अ सेकंड। बहुत लोग लेट है आज। सबको पता नहीं था शायद, मेरे ख्याल से क्लास आज क्लास थी, किसी को पता नहीं था। Okay, just a second. Now, we can make passive form of this transitive verb. पैसिव और एक्टिव हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं? वह सेंटेंस जो बिगिन किससे करते हैं, आपके ऑब्जेक्ट से। ओके, जब आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से बिगिन करता है तो उसे हम पैसिव सेंटेंस कहेंगे, और जब आपका सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से बिगिन करेगा तो वो आपका एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। नाउ अभी हम फर्दर पढ़ने की कोशिश करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब्स वह वर्ब है जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, राइट? ये चीज हमने कल पढ़ी थी। बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पास। गर्ल्स डांस, डांस इज द इंट्रांजिटिव वर्ब दैट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम पैसिव फॉर्म ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं बना सकते, क्योंकि पैसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? पैसिव फॉर्म का मीनिंग, पैसिव सेंटेंस का मीनिंग ये कि सेंटेंस आपका किससे बिगिन होना चाहिए? ऑब्जेक्ट से, राइट? अ सेंटेंस दैट बिगिंस विथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव सेंटेंस। और यहाँ पे हम पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब में। ओके, रीजन आपका यही है क्योंकि आपके इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से हम इसका पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते। क्योंकि पैसिव सेंटेंस का मीनिंग यही है कि आपका सेंटेंस जो है किससे बिगिन होना चाहिए? ऑब्जेक्ट से। ओके, नाउ एक रूल मैं बता देती हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। जस्ट अ सेकेंड, एक्टिव पैसिव को, जस्ट अ सेकेंड। मैं आज आधे घंटे कन्वर्सेशन करवाने वाली हूँ बिकॉज लास्ट क्लास कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। नाउ एक्टिव वॉइस को पहचानने का मैं यहाँ पे रूल लिख देती हूँ। एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
ओके। और पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एजेंट होगा कोई, एजेंट यानी कि डूअर ऑफ बाई प्लस डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, बाई प्लस डूअर, जस्ट अ सेकेंड, एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्टिव पैसिव का डिफरेंस अभी समझा देते ताकि कंफ्यूजन न रहे। डूअर ऑफ एक्शन, ओके, इफ रिलेवेंट। नाउ एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल एक बता देते आपको। एग्जाम्पल है द स्नेक बाइट्स माया, द स्नेक बाइट्स माया। ओके, नाउ आपका सब्जेक्ट द स्नेक है, माया आपका ऑब्जेक्ट है और बाइट्स आपका वर्ब है। ओके, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। नेक्स्ट है माया इज, जस्ट अ सेकेंड, bitten by the snake। नाउ आपका ऑब्जेक्ट माया, ओके, इज बिटन आपका वर्ब है, बाय द स्नेक, ओके, एजेंट हुआ। ओके, तो आपका बस आप ये याद रखना कि जो पैसिव वॉइस या पैसिव सेंटेंस है ये आपका किससे बिगिन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये रूल जो बोल रहा है वी कैन नॉट मेक पैसिव फॉर्म ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों नहीं बना सकते हम इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म, उसका रीजन कोई बताएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव फॉर्म क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है मैम। यस, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता मैम। क्या? जी जी जी, ओके, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता मैम। जी जी जी। नाउ अब हम आते, अभी तक ये जो हमने पढ़ा ये किससे रिलेटेड था? ये आपका लेक्सिकल वर्ब से रिलेटेड था, राइट? लेक्सिकल वर्ब में हमने क्या पढ़ा? एक्शन और लिंकिंग वर्ब। ओके, एक्शन वर्ब आपका क्या है? जो एक्शन एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है। ओके, लिंकिंग वर्ब जो कनेक्ट कर आपका सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से। ट्रांजिटिव वर्ब, नाउ अब आपका एक्शन वर्ब फर्दर क्लासिफाइड है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखा देती हूँ आप लोग को। ओके, तो अभी हमने जो पढ़ा वो लेक्सिकल वर्ब्स या मेन वर्ब पढ़ा हमने। मेन वर्ब्स ये आपका क्लासिफाइड है किसमें? एक्शन और लिंकिंग वर्ब। ओके, आपका एक्शन फर्दर किसमें क्लासिफाइड है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ ये आपका लिंकिंग जो है एक तरह से ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब ही है। ओके, लिंकिंग वर्ब भी आपका एक तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो मैंने कल बताया था आप लोग को। नाउ ये लिंकिंग वर्ब आपका क्या करता है? नाउ एक्शन वर्ब आपका एक्शन बताता है,
ओके। ट्रांजिटिव विथ जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, टेक्स ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, राइट। लिंकिंग वर्ब क्या करता है आपका, कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को, किससे कनेक्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ आप लोग को। ना मैं एक चार्ट ये क्लासिफिकेशन वाला ओपन कर देती हूँ यहाँ पे। ये चीज आप लोग देखो। ओके, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ओके, नाउ ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो है ये एक तरह से आपके वीक वर्ब्स है। ओके, कंफ्यूज मत करना आप लोग, सब एक ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स का दिया है यहाँ पे। ट्रांजिटिव वर्ब्स का एग्जांपल हमने देख लिया, इंट्रांजिटिव का भी एग्जांपल देख लिया। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, वह वर्ब जो आपके मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे these are the forms of be, do, have and also have the modal verbs. The auxiliary verbs also help in making of negative and interrogative sentences. ऑक्सिलरी वर्ब को डिवाइड किया गया आपका मॉडल वर्ब्स एंड नॉन मॉडल वर्ब्स। ओके, तो फर्दर यहाँ पे अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ये आपके क्या है, लेक्सिकल या मेन वर्ब्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके मॉडल और नॉन मॉडल है। ओके, नाउ नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, द बी फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, हैव का फॉर्म जैसे हैज, हैव, हैड, या डू का फॉर्म जैसे डू, डस एंड डिस आर द नॉन मॉडल वर्ब्स। ये वर्ब क्या करते हैं, टेंस का फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, एज वेल एज किसमें हेल्प करते हैं, आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपका जैसे यहाँ पे ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात हो रही है। आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, एम इज एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट टेंस, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, इज आपका प्रेजेंट टेंस डिनोट कर रहा है, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, आर इज एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट टेंस। तो आपको बस ये चीज समझना है कि ये आपको क्या कर रहे हैं, एक तरह से टेंस के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। ओके, ये जो वर्ब्स है नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, they are helping in the formation of tense. okay, इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई बता सकता है क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस, That sentence that it is used for asking question. interrogative sentence ask question, right? Always ends with a question mark, right? Yes, ma'am. okay, नाउ और एग्जांपल्स यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं, ये मैं स्लाइड आप लोग को शेयर कर, जैसे यहाँ पे इंटरोगेटिव का दिया है, ही प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, were they playing in the garden, have we played in the garden, had they played in the garden, does he play in the garden, ये सब आपके क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म्ड बाय नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ओके, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। फिर आप बारी आती है मीन्स अभी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में समझते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, एक्सप्रेस क्या करते हैं, आइडिया ऑफ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी एंड सो ऑन। ये चेंज नहीं होते आपके विद पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, द एक्शन वर्ब इज ऑलवेज इन इट्स रूट फॉर्म, जो आपका एक्शन वर्ब है वो हमेशा रूट के फॉर्म में रहेगा। मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल है शाल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट। ओके, शाल विल जो होता है वो फ्यूचर टेंस डिनोट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे शाल विल का दिखाते हैं, आई शैल गो ऑन
टू और टुमारो, शाल इज एक्सप्रेसिंग एक्शन अबाउट फ्यूचर। ओके, ये सब एग्जाम्पल से आप लोग देख लेना, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी। नाउ need to, Sylvia need to buy a new car. Need to is expressing requirement. Need to is both modal and non-modal auxiliary verb. Okay, जो आपका need to यहाँ पे है वो आपका modal and non-modal auxiliary verb है ना। हम समझते हैं कि modal auxiliary verb और non-modal auxiliary verb होते क्या है। ओके, फिर से स्लाइड को ऊपर करके मैं समझाना चाहूंगी। नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपके क्या होते हैं, जो ये चीजें, जस्ट अ सेकेंड, जो आपकी हेल्प करते हैं किसके फॉर्मेशन में, टेंस के, ओके, और किसके फॉर्मेशन में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सेंटेंस के फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करते हैं। ओके, नाउ आपके ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो सकते हैं, जैसे ये इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग। ओके, हैव फॉर्म हो सकता है, हैज, हैव, हैड हो सकता है, डू फॉर्म हो सकता है, डज, डू, डिड हो सकता है। ओके, ये सब आपके नॉन मॉडल्स में आएंगे। मॉडल्स में आपके क्या क्या आएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, आपके आइडिया ऑफ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी। ओके, और ये चेंज नहीं होते विद पर्सन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ओके, ये हमेशा रूट फॉर्म में होंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में। शाल विल आपका एक्सप्रेस करा फ्यूचर, फ्यूचर टेंस को। नाउ अभी फर्दर इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ वर्ब समझ लेते हैं क्या है। आपके वर्ब्स 5 तरह के होते हैं, 5 फॉर्म्स में होते हैं। ओके, जो ओरिजिनल फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट में होता है, और प्लूरल एंड प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नंबर। नाउ ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं व्हाइट बोर्ड पे, जस्ट अ सेकेंड। वर्ब्स की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ओके, जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। ओके, फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। ओके, सेकंड फॉर्म, ना ये प्रेजेंट में होगा आपका, जो फर्स्ट फॉर्म होगा प्रेजेंट टेंस। सेकंड फॉर्म आपका पास्ट टेंस। ओके, थर्ड फॉर्म आपका क्या होगा, Past participle. पास्ट पार्टिसिपल। ओके, थर्ड फॉर्म आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। देन आपका जो नेक्स्ट बाकी के जो फॉर्म, उसमें आईएनजी फॉर्म होगा, प्लस आईएनजी फॉर्म का होगा Yes. फोर्थ, और नेक्स्ट वाला एस और एसईएस फॉर्म का होगा। ओके, एस या ईएस फॉर्म का होगा। नाउ ये फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है आपके वर्ब्स के, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको कहा जाता है रूट फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म। ओके, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में होगा और प्लूरल नंबर भी होगा। ये हमेशा यूज होगा किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जांपल कम, गो, ईट, ड्रिंक, राइट, डांस, प्ले, रीड एटसेट्रा आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट फॉर्म होगा। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स होंगे, यूज्ड विद बोथ सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स। इट इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस, जैसे यहाँ पे बताया मैंने। ओके, पास्ट टेंस है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल में यहाँ पे केम, वेंट, एट, ड्रैंक, रोड, डांस्ड, प्लेड, रीड। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। इसको यूज किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब में। ओके, इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल कम, गॉन, ईटन, ड्रंक, रिटन, डांस्ड, प्लेड, रीड एटसेट्रा। इसको हम और समझेंगे। ओके, अभी फिर से ये चीज रिपीट करेगी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है उसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। नाउ अभी हम ये चीजें फिर से आपने नोटिस किया कि किसको सिंगुलर के साथ यूज करना है, किसको प्लूरल के साथ यूज करना है। तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपका प्लूरल के साथ है। ओके, यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। ये आपका किसके साथ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका
यहाँ पे लिया है ना बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. ओके. नाउ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब. इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. कौन से टेंस में इसका यूज किया जाता है वो चीज फिर से आपको समझाई जाएगी आने वाले स्लाइड में. नाउ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म है. ओके. ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब है. ये आपका बोथ सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. ओके. नाउ आपका फिफ्थ फॉर्म जो है वो एस या एसईएस फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है. ये आपका क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. कुछ अदर फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे रेगुलर, इरेगुलर जो हमने कल पढ़े थे वही है ईडी, डी और टी. ओके. पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे हम प्रेजेंट फॉर्म वाले से. प्रेजेंट फॉर्म में क्या ऐड करके, ईडी, डी और टी ऐड करके, राइट. और रेगुलर आपके क्या है, वीक वर्ब्स है. ओके. एग्जाम्पल आपके दिया है फ्लो, फ्लोड, फ्लोड. ओके. ये आपका पास्ट फॉर्म है. जो ये चीज दिख रही है आपका पास्ट फॉर्म ये सारा. ओके. ना आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके. ये फ्लोड, प्लेड, ये सब आपके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. ना इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स जो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करते. ओके. ये आपके जो पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म जो है वो अलग अलग बनते हैं. मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि वर्ब विच फॉर्म्स इन पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय चेंज इन द मेन वोवेल ऑफ प्रेजेंट. मीन्स कोई भी एडिशन नहीं होता है उसके एंड में. ओके. यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी एडिशन, जैसे ये चीज आप देख रहे हो कट, कट, कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ये टोटली डिफरेंट हो जा रहा है, राइट. राइट, रोट, रिटन, यहाँ पे भी टोटली डिफरेंट हो जा रहा है, राइट. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो एज इट इज रहेगा या तो वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा. ओके. विदाउट एडिशन ऑफ एनी एंडिंग. नाउ आपका आता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ओके. फाइनाइट वर्ब्स हमने कल ही पढ़ा था. फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, जो change according to the form of verb, we change according to the number and person of the subject. Okay. जैसे he goes to the market, he सिंगुलर है इसलिए goes भी आपका सिंगुलर है. I go to the market. Okay. they were प्लूरल है. Okay. he was looking at the family photos, was आपका सिंगुलर है, he भी आपका सिंगुलर है. Okay. singular form of verb with singular subject. Okay. non-finite verb that does not change according to the number and person of the subject. Okay. non-finite verb आपके तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव्स, जेरंड और पार्टिसिपल. ओके. इन्फिनिटिव में क्या, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा. ओके. टू भी हो सकता है, टू नहीं भी हो सकता है इन्फिनिटिव्स में. ओके. जेरंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा. ओके. टुगेदर ये आपके वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाएंगे. ओके. नाउ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके. ये चीज ना आपके और अलग फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, जैसे फ्रेजल वर्ब्स है. यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, जब वर्ब क्या करते हैं, दूसरा वर्ब ले लेते हैं. ओके. जैसे एक एडवर्ब या प्रीपोजिशन ले लेते हैं तो वो आपके फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं. एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे दिया है, look and after have their different meaning but together as a look after. Okay. कंबाइन कर दोगे आप इनको, look after. जैसे आपने स्टार्टिंग में ही एक स्टेटमेंट पढ़ाते हैं यहाँ पे, वर्ब फ्रेज, राइट. वर्ब फ्रेज करके एक स्लाइड हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ी थी. Yes, ma'am. जस्ट सेकंड, मैं बता रही हूँ कहाँ पे था वो स्लाइड. ये हैज बीन रिटन. ओके. verb consisting of two or more word is verb phrase. ओके. जब दो या दो से अधिक वर्ब मिल जाएंगे तो वो वर्ब फ्रेज कहलाएंगे. यहाँ पे आपका क्या फ्रेजल वर्ब है. ओके. जस्ट सेकंड.
फ्रेजल वर्ब. ओके, लुक आफ्टर. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे और देख लेते हैं. पीपल विथ अ लूज टंग मे मेक एनिमीज इजिली. वी शुड नॉट केयर फॉर लूप्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस. ओके, तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि दो फ्रेज को कंबाइन किया गया है, दो वर्ब को कंबाइन किया गया है, राइट, जो कि एक तरह से फ्रेज का फॉर्म ले रहे हैं. ओके, दो वर्ब कंबाइन करके फ्रेज का फॉर्म ले ले. फ्रेज क्या होते मैं हैं जी? loops and pieces means लूप्स, एल, इसका मीनिंग क्या हुआ मैम? ब्रेड, हो सकता है मेरे ख्याल से. वी शुड नॉट केयर फॉर लूप्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस. ये एक तरह से इडियम्स है आपका, मीन्स मटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान देना. ओके मैम. ओके, जैसे ब्रेड एंड बटर बोलते हैं ना कि स्टेटमेंट एक रहता है, उसी तरह लूप्स एंड फिशेस कंबाइन करके यूज किया गया, मीन्स मटेरियलिस्टिक. वी शुड नॉट केयर फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ऐसा करके. ओके ओके मैम. ओके, शी गेव ओनली अ लेम एक्सक्यूज फॉर हर एब्सेंस. एक तरह से ये इडियम्स होंगे आपके. इडियम्स क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको. इडियम्स के बारे में शायद हम आगे चल के पढ़ेंगे भी. इडियम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं. ओके, कुछ जिनका मतलब यूज करके कुछ मीनिंग आपका निकलता है. ओके, मीन्स अकेले रहेंगे तो मीनिंग समझ में नहीं आएगा, साथ में रहेंगे तो मीनिंग समझ में आएगा. ऐसा है इडियम्स. ओके, नाउ प्रेपोजिशनल वर्ब्स के बारे में, जैसे कीप इन व्यू भी है यहाँ पे, ये भी आपका क्या है? फ्रेजल वर्ब है. ओके, नाउ प्रेपोजिशनल वर्ब्स, वह वर्ब जो फॉलो होता है आपका प्रेपोजिशन से. ओके, जैसे एग्जाम्पल वेट फॉर यहाँ पे दिया, कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पे. द मैन आस्क्ड फॉर मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स. आफ्टर इयर्स ऑफ ओवरवर्क हिज हेल्थ ब्रोक डाउन. ओके, दोज इन पावर डू नॉट केयर अबाउट. तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रपोजिशन तो सबको पता है कि क्या होता है. प्रपोजिशन एक तरह से क्या रिलेशनशिप बिल्ड करता है, राइट? यस मैम. ओके, प्रपोजिशन क्या करता है आपका? रिलेशनशिप बिल्ड करता है. ओके, आपका रिलेशनशिप बिल्ड करता है. ओके, नाउ तो यहाँ पे आपका आस्क्ड फॉर, द मैन आस्क्ड फॉर. ओके, उसने पूछा किसके लिए? तो यहाँ पे किसके लिए एक तरह से रिलेशनशिप आ रहा है, राइट? फॉर, किसके लिए, राइट? तो यहाँ पे प्रपोजिशन आपका फॉर हुआ, राइट? नाउ ये तो समझ में आ गया प्रपोजिशन. अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी क्या होता है. ओके, नाउ एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब. एक्टिव मैंने जस्ट अभी समझाया था कि एक्टिव क्या, जब आपका सेंटेंस बिगिन करेगा सब्जेक्ट से, और जब आपका सेंटेंस बिगिन करेगा ऑब्जेक्ट से, तो आपका पैसिव होगा. ओके, नाउ ये चीजें मैं अभी समझा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस इज नॉट द सेम इन द पैसिव सेंटेंस. जब हम एक्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं पैसिव सेंटेंस में, जो वर्ब फॉर्म होता है एक्टिव सेंटेंस का, वो किस में चेंज होता है? थर्ड फॉर्म में. ओके, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे वर्ब इन द, नाउ बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब द टू बी फॉर्म, जैसे आप दिया, इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर, पर्सन ऑफ अ सेंटेंस. कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं. ये चीज मैं अभी आज नहीं एक्सप्लेन करूँ ये चीजें. ओके, क्योंकि अभी टाइम कम है हमारे पास. ये चीजें अभी समझाने का मतलब है कि कॉम्प्लिकेट कर देना. जस्ट अ सेकंड, मैं कुछ और वर्ब्स का ये चीज, यूजेस ऑफ वर्ब्स फॉर्म हम फिर ओके समझ लेते हैं. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है?
वो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा, एक तरह से प्लूरल भी होगा, यस मैडम, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट टेंस वाला। बेस या ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इस ये तरीके से मैडम होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस वर्ब के फॉर्म है क्या मैडम? किसका फॉर्म है? वर्ब के फॉर्म है ना पूरे? हाँ हाँ हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जी जी जी, ओ, ये सब हम वर्ब्स में ही पढ़ेंगे, टेंसेस वगैरह। ओके, बट ओके एक्चुअल में ओके हमारे जो सिलेबस है उसमें हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, उसके बाद ये सब टेंसेस वगैरह करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर इन सब, क्योंकि कि हम इन चीज़ों को दोबारा से भी पढ़ेंगे, टेंसेस वगैरह को। यस सर, यस मैडम। ओके, नाउ हम फर्स्ट वर्ब का यूज देखते हैं एग्जांपल में। इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पे एग्जांपल है सब्जेक्ट यू प्ले, यू आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और आपका अदर वर्ड क्या है, फुटबॉल है यहाँ पे। दे सिंग अ सॉन्ग, सिंग आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, यानी फर्स्ट फॉर्म। ओके, the verb is in the first form and their plural form. Okay, here one important thing is subject verb agreement, according to which if the subject is plural, verb must be plural. अगर आपका subject plural होगा तो आपका verb plural होगा. So here the verb first form is used with plural subject. verb का first form आपका plural subject के साथ use होगा. ज्यादातर यहाँ पे वैसा है, बट यहाँ पे फर्स्ट वाला यू प्ले फुटबॉल थोड़ा सिंगुलर जैसा साउंड कर रहा है. ओके, बट ये यहाँ पे आप देखोगे दे सिंग अ सॉन्ग, दे प्लूरल है. ओके, राम एंड श्याम आपका प्लूरल हो जा रहे हैं, वी आपका प्लूरल हुआ, बॉयज भी आपका प्लूरल हुआ. ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या है कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा. ओके, प्रेजेंट टेंस होगा, और वो बेस फॉर्म होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म होगा, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. ओके, नाउ वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वो पास्ट टेंस होगा, ना ही प्लूरल होगा, ना ही सिंगुलर होगा. एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही बॉट अ न्यू बुक. बॉट आपका पास्ट टेंस है. ओके, मीन्स कैन भी हो सकता है, ये कैन भी होगा, नेदर की जगह कैन भी. ओके, सिंगुलर और प्लूरल. ओके, नाउ I went to the movie yesterday. Okay, they came over here before 5 o'clock. ये सब आपके क्या है, पास्ट टेंस का सेंस आ रहा है यहाँ पे, राइट. वर्ब का जब पास्ट टेंस की तरह सेंस निकल के आया तो आपका वर्ब का क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगा. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. यहाँ पे आप देख रहे हो, सो the subject verb agreement does not apply to the second form of verb, so it is used with both singular and plural subject. Okay, it is used with both. verb का second form आपका दोनों singular और plural subject के साथ यूज करते हैं. now verb का थर्ड फॉर्म आपका क्या है, ये perfect form of verb है. ओके, ये जो verb है आपका ना ही plural होगा ना ही singular होगा, लेकिन जो subject है वो क्या होगा, आपका subject जो होगा वो हमने यहाँ पे स्लाइड पढ़ी थी, जस्ट अ सेकेंड. ओके, ये चीज वर्ब का सेकंड फॉर्म था, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. यहाँ पे थर्ड वाला भी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज यूज्ड विद, यहाँ पे वर्ब है थर्ड वाले में. ओके, और फोर्थ वाले में बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स है. ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स. फिफ्थ में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है. ओके, नाउ ये रूल्स आपको दिमाग में रटने पड़ेंगे.
It's not easy, it's complicated. मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी ताकि सबको मतलब ऐसे जल्दी जल्दी में समझाना थोड़ा वो हो जाएगा, सबको समझ में नहीं आएगा. नाउ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या है? सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. ओके, एग्जाम्पल में आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, he has gone to the market, we have waited all day. have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. एक चार्ट में शेयर कर दूंगी ग्रुप में आपको, आज या कल मॉर्निंग तक शेयर कर दूंगी, जिससे आपको थोड़ा इजी हो आइडेंटिफाई करने में कि वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है. ठीक है, अभी समझना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स है कि इनका थर्ड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, वो समझना मुश्किल होगा. ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर आपका क्या है? सेम वही है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. ओके, उसके साथ अगर हम यूज करते हैं फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, तो उस वक्त आपका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शाल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. ये आप देख लेना. ओके, नाउ वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या होगा? आपका ing होगा. ओके, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म होगा और ये ना ही सिंगुलर होगा ना ही प्लूरल होगा. नाउ एग्जाम्पल, यहाँ पे रूल आपका ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड. एग्जाम्पल आपका यहाँ पे माई फादर इज ड्राइविंग द कार. ओके, एग्जाम्पल आप देख लेना, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी आप सबको. जस्ट सेकंड. वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ये, एस या एस फॉर्म ऑफ वर्ब है. ओके, ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और प्रेजेंट टेंस में होगा. ओके, एग्जाम्पल में आपका द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ओके, ये चीजें बस अभी वर्ब्स का फॉर्म का आप समझना. मैं एक चार्ट आपको शेयर कर दूंगी जहाँ पे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स भी होंगे, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा, फर्स्ट फॉर्म में इस तरीके से है, सेकंड फॉर्म में इस तरीके से, थर्ड फॉर्म इस तरीके से, फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ऐसा है. ओके, क्लियर हो जाएगा वो चार्ट से कि सेंटेंस में जब यूज करेंगे तो कैसे उसका यूज करेंगे. नाउ रेगुलर वर्ब्स का एग्जांपल, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है. रेगुलर वर्ब्स का ये देखिए, जैसे यहाँ पे है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सेकंड फॉर्म, ये आपका थर्ड फॉर्म है. ओके, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को आपको थर्ड फॉर्म कहेंगे. जो आपका फोर्थ फॉर्म होगा वो जेरेंड वाला जैसे होगा, आईएनजी फॉर्म. ओके, और फिफ्थ फॉर्म एस या एसईएस जब लगेगा. ठीक है, वो चार्ट मैं कल शेयर कर दूंगी थोड़ा क्लैरिटी के लिए. ओके देन, अभी के लिए इतना ही. कल हम फिर से एक्टिव पैसिव वाला पोर्शन कवर करेंगे. इस बिटन कहाँ पे अविनाश? अच्छा, क्वेश्चन आपने पूछा था. ओके ओके देन, अभी के लिए इतना ही. मैं स्लाइड ग्रुप में शेयर कर दूंगी सबको, दोनों, प्रीवियस का भी और आज का भी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद कन्वर्सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमने आज क्या क्या कवर किया वो हम डिस्कस कर लेते हैं. हमने वर्ब्स, या विशाल बोले. मैम वर्ब का जो थर्ड टाइप है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है. थर्ड वाला फॉर्म, हाँ, जब हमने सेंटेंस लिया ना, हैव एंड हैज के बाद में हम उसका थर्ड रूप है या सेकंड रूप है, वही वर्ब का समझ में नहीं आता. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट पास्ट टेंस में थोड़ा सा वो कंफ्यूज होता है. ये वाला पार्ट बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, इट इज हैव के बाद फिनिश्ड है ना, तो वो उसका थर्ड टाइप भी फिनिश्ड ही रहता है. फिनिश्ड. तो यहाँ पे हमें यही समझना है ना, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट एंड परफेक्ट पास्ट टेंस. जी, आपका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. यहाँ पे बस आपको याद रखना होगा कि सब्जेक्ट होगा, मीन्स आई है आपका सब्जेक्ट. यहाँ पे हैज फिनिश होता, अगर हैज होता तो हैज फिनिश मेरे ख्याल से होता.
आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। फिनिश्ड आपका थर्ड फॉर्म, वर्ब का, जस्ट अ सेकेंड, नाउ फिनिशिंग होता अगर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, ओके, एंड पास्ट टेंस है तो फिनिश्ड, पास्ट पार्टिसिपल है तो भी फिनिश्ड, मतलब इसका ऑल टाइम फिनिश्ड ही है, ईडी ही लगेगा। यानी कि आई फिनिश ऐसा होता तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस जी, होता। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिनिश है, ओके, सेकंड फॉर्म फिनिश्ड है ईडी, ओके, थर्ड फॉर्म ईडी है, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगता है फिनिशिंग, ओके, हाँ, और फिफ्थ फॉर्म आपका ईएस वाला फिनिशेस, ओके, फिनिशेस। आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। एक्चुअली आई हैव और हैज के बाद उसका पास्ट में है या वर्ब थर्ड उसके टाइप में है, वो समझ। प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट ये परफेक्ट, सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। ओके, और अगर हैड और उसका थर्ड रूप आ गया तो वो होगा हैड का यहाँ पे दिया हुआ पास्ट है, परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट, हैड सन होगा तो हैड, पास्ट हाँ परफेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है, हैड है तो पास्ट परफेक्ट, हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। बस क्लियर हो गया। फिनिश का जो है वो आपका सेकंड फॉर्म फिनिश्ड है, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है, मींस ईडी ईडी दोनों में है, सेकंड थर्ड फॉर्म में, ओके, और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी, फिफ्थ फॉर्म में ईएस लगेगा, एसईएस वाला मैंने यानी कि बताया था ना। हैव और हैड होगा, उसके ऊपर से हमें वो सेंटेंस कौन सी वो जी गेस जी करना पड़ेगा। जी, ओके ओके, प्रेजेंट है, मींस प्रेजेंट परफेक्ट कब, हैज हैड जब लगता है तभी होता है ना परफेक्ट वाला प्रेजेंट। अगर हाँ हाँ हाँ, राइट राइट हैज है तो प्रेजेंट, हैड है तो पास्ट, लेकिन परफेक्ट कैसे, जब उस पर्टिकुलर वर्ब के साथ मतलब हैज या हैड लग जाता है, राइट, राइट, ओके, ये चीज क्लियर होगी, ओके। ओके। ओके, तो अभी का और कोई डाउट है? मैं एक्टिव पैसिव कल बताऊंगी, क्योंकि ये चीजें अभी उसके साथ कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, और एक चार्ट मैं शेयर कर दूंगी। जैसे ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे वर्ड्स, ये सिर्फ थर्ड फॉर्म तक का है, मैं फिफ्थ फॉर्म तक का शेयर करूंगी आप लोग को, ठीक है? ओके, फिलहाल अभी हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हम कुछ टॉपिक पे अगर किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, अभी किसी को कुछ पूछना है या पूछ सकता है। वर्ब्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कैसा वर्ब्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन थोड़ा वास्ट है। वास्ट है, ऑब्वियसली ये वास्ट है, ये 3-4 क्लास लेके जाएगा वर्ब्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मीन्स आपको वर्ब्स में आपको ये पढ़ने होंगे, टेंसेस भी कवर करने होते हैं इसमें, मीन्स टेंसेस कवर तो नहीं करेंगे भी अगर, तो भी आपके जो जेरेंड वगैरह हैं, पार्टिसिपल वगैरह हैं, ये सब भी इसमें आ जाते हैं, जिनका मतलब वो भी एक बड़ी टॉपिक है, मीन्स उसको हाँ, यही पार्ट ऑफ स्पीच का भी मेन कह सकते हैं। लेकिन यही मेरा थोड़ा वीक है, इसके वजह से मुझे सेंटेंस क्रिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ओके, हम क्योंकि इन फ्यूचर वो सिलेबस में वो भी है, वो आगे चल के आएगा, जेरेंड वगैरह का इंडिविजुअल क्लास उसका भी होगा। ओके, किसी को कुछ और पूछना है? कैसा था आज का, मतलब जो भी था वो पिछले क्लास के कंपैरिजन थोड़ा समझ में आया होगा आज वाला? लास्ट टाइम के कंपैरिजन आज समझ में आया? नहीं, बी ट्रू मीन्स वैसा बटरिंग जैसा मत कुछ करना आप लोग, बी रियल मीन्स नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज, आई जस्ट वांटेड टू नो द रियलिटी। हाउ वाज इट? ओके, बाकी लोग? मैम अच्छा था, जो 10th में हमने पढ़ा था ना वो रिकॉल हो गया थोड़ा थोड़ा। ओके, वो बहुत ही बेसिक था, आपने बहुत ही उसको ब्रीफ करके बताया।
जी, वर्ब्स का मतलब वैसे मैंने अभी तक पहले मैं समझाना चाहती हूँ कि वर्ब्स के क्लासिफिकेशन, उसके बाद वर्ब्स के फॉर्म्स, उसके बाद हम कैसे समझेंगे जैसे ये वाला चीज, बस आपको ये छोटा सा इतना दिमाग में रखना, इतना चीज दिमाग में रहेगा आपके ना तो बहुत इजी होगा समझना ये चीज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट में होगा, और प्लूरल सिंगुलर, ये वाला स्लाइड मैं शेयर करूंगी, आप लोग अपना एक बना लेना या मैं खुद एक शेयर कर दूंगी आप लोग को। अगर सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट टेंस होगा, थर्ड है तो पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ है तो आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ है तो एस आई एस यस, और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा वो चीज, उसके साथ साथ आपका वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा वो चीज। ठीक है, मैम इसके साथ में हमें वोकेबलरी भी बढ़ानी होगी ना, जो डेली डेली वोकेबलरी के हमें लिए यूज। वही एडिटोरियल एक तरीका है वोकेबलरी बढ़ाने का। मैं भी फील यार, नॉवल रीडिंग अगर किसी की हैबिट नहीं है तो नॉवल रीडिंग स्टार्ट कर दे, स्टोरी रीडिंग। ओके। या आप एक काम कर सकते हो, जैसे मूवीज आती हैं एनिमेटेड मूवीज इंग्लिश में आती है वो सबटाइटल के साथ, मूवीज आप देखो वहाँ पे सबटाइटल समझने की जरूरत है, उसको हिंदी वर्जन में मत देखो, इंग्लिश वर्जन में ही देखो सबटाइटल के साथ इन इंग्लिश। एंड हाँ, उससे प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा इम्प्रूव होता प्रोनाउंसिएशन है। भी अच्छा होगा, वो सबटाइटल आप जब देखोगे, और वो इंग्लिश में ही बोलना चाहिए, हिंदी में बोलेगा तो आपके दिमाग में हिंदी में जाएगा, वो ऐसा नहीं करना है, इंग्लिश में ही बोले और सबटाइटल के साथ इंग्लिश में लिख के आए सबटाइटल, वो वाला रहेगा तो उससे भी आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, एंड अगर वैसे नहीं कर पाते हैं तो एडिटोरियल सेकंड है, एंड उसके अलावा थर्ड है नॉवल रीडिंग, नॉवल रीडिंग से भी आप कर सकते हैं, अपना वोकेबलरी स्ट्रांग कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं होगा तो हम डिस्कशन जैसे करते थे एडिटोरियल का वैसे करके भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ओके मैम। जी, और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? जापानीज में भी कर सकते हैं बट ठीक है, अप टू यू, बस आपको इंग्लिश सबटाइटल अगर उससे समझ में आ रहा है, मीन्स आपको लग रहा है कि वो बेनिफिशियल है तभी आप करो, वरना इंग्लिश में बोले और इंग्लिश सबटाइटल रहे वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हुआ कि किस तरीके से बोल रहा है, वो जापानीज में बोलेगा और इंग्लिश सबटाइटल, तो उससे आप समझोगे कैसे कैसे बोलना कैसे इस पर्टिकुलर वर्ड को। ठीक है, ज्यादातर मैं यही कहूँगी कि अमेरिकन और ब्रिटिश एसेंट जो होते हैं उस पर फोकस करना, आप लोग ब्रिटिश या अमेरिकन की जो मूवीज होती हैं उनको आप देखने की कोशिश करना, क्योंकि वो लोग ज्यादा यूज करते हैं इंग्लिश का एज कम्पेयर टू अदर्स, तो उनका जो है मूवीज देखना शुरू कर सकते हो आप, मैट्रिक्स वगैरह मूवीज हैं अच्छी हैं, वो सब आप देखो। लायन किंग है, लायन किंग भी अच्छा है, इंडिया का, ये इंग्लिश वर्जन है उसका, विद सबटाइटल आपको मिल जाएगा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है, कोई सजेशन कोई देना चाहता है, या वर्ब्स रिलेटेड और कुछ कर सकते हैं अभी? एनी सजेशन? नो? अक्षय, कोई सजेशन आपका? साईफाई मूवीज, हाँ ऑब्वियसली वो भी है, कर सकते हैं। मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके, मैं सजेशन जानना चाहती, सजेशन अभी हमारे पास 5 मिनट है तो तब तक आप सजेशन दे दो कि और कैसे अच्छा कर सकते हैं क्लास को। फर्दर इम्प्रोवाइजेशन की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, मतलब वो बता सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से और अच्छा कर सके। अमन, डेली कन्वर्सेशन, ओके ठीक है, हम Yes, ma'am. Daily conversation. ओके कन्वर्सेशन ठीक है, स्टार्टिंग Yes, क्या ma'am. करेंगे? Proper feedback. Yeah. स्टार्टिंग नहीं, लास्ट के 30 मिनट नहीं रखेंगे हम, स्टार्टिंग के टाइम रखेंगे ताकि कन्वर्सेशन कभी छूटे ना, स्टार्टिंग के जो 20 मिनट होंगे वो हम कन्वर्सेशन पे रखेंगे, एंड नेक्स्ट उसके बाद के जो क्लासेस होंगे वो ग्रामर रिलेटेड क्लासेस चलेंगे फिर,
क्या है कि ऐसे चलता है तो क्लासेस ज्यादा चलती जाती है, ग्रामर पार्ट खत्म नहीं होता तो एंड तक चली जाती है। ओके अमित, आपका कोई सजेशन? अविनाश, क्या ज्यादा टाइम लेता है कन्वर्सेशन? अविनाश कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लेता है? ओके तो ठीक है, हम एंड में ही करेंगे फिर। कोई सजेशन अविनाश आपका? Avinash, any suggestion you want to give? In brief, what do you want in brief? Explanation related to, okay, conversation. Okay. वन कन्वर्सेशन, मैं कल एक कन्वर्सेशन खुद करूंगी, मीन्स आई विल बी द टू पर्सन, मैं खुद ही एक मीन्स फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहूंगी एंड आपस में ओके वो मैं बता दूंगी आप लोग को कल, ठीक है? ओके देन, ओके ठीक है। मदाकी, कोई सजेशन? कल टेस्ट भी होगा मैम। ओ मैडम, फ्राइडे है राइट? हाँ, वर्ब्स रिलेटेड कर सकते हैं हम, कल फ्राइडे है। प्रोनाउन का तो हो गया था टेस्ट, की नहीं हुआ था मैडम आपका प्रोफेशनल यही है मैडम? क्या? प्रोफेशनल आपका प्रो, यही है प्रोफेशनल? नहीं, मेरा प्रोफेशन अलग है एक्चुअली, आई एम ग्लोबल हेड। मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हैं मेरी, उस पे भी मैं काम करती हूँ। फॉर मी इट्स actually I deal with clients which are not only from India but outside India. हाँ, Yeah. Okay, Madaki, any suggestion? नो मैडम। So why you are asking like about my profession? इंग्लिश आपकी एकदम अच्छी है मैडम। Okay, thank you so much. हाँ, इसीलिए मैं आपका प्रोफेशनल पूछना चाहता था। Okay, okay. Actually, हाँ, what happened, my easy है। schooling, it was with people who are from different language. They were like Andhra, Kerala, Tamil side people. So I had to talk to them in English only. My teachers were South Indian maximum. So हाँ, साउथ इंडिया में ज्यादा उधर मैडम इंग्लिश ही चलता है yeah, ऐसा। so but I'm North Indian and my school is also in North India only, in Uttar Pradesh only. But teachers, they were coming from South and teach here to us. My principal, she is also South Indian. So this is the reason, maybe nothing much like that. Okay, and also there was a rule, means fine, if you are not talking in English, fine will be imposed. And I was actually monitor in my school and I was the class representative, so I had to conversate with teachers and everyone in English only. Okay then, Rushikesh, any suggestion? आप नहीं मैडम, आपने इंग्लिश पे बहुत ज्यादा टाइम दिया इसीलिए इतनी अच्छी है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी सजेशंस मैं जानना चाहूंगी अभी। ऋषिकेश का माइक काम नहीं कर रहा शायद। समीर ने रिस्पॉन्ड तब भी नहीं किया था। ओके, सत्यांशु, एनी सजेशन? नो मैम। ओके, सुनील, आर यू देयर? विशाल? ओके, सुनील, any suggestion? Were you No, able ma'am. were you able to understand what I was telling you right now, means in the class? Means verb समझ में आया था सबको? ओके देन, विशाल, आपका कुछ कहना है? No, ma'am, there is no suggestion. ओके, Your teaching method is very perfect. और ऐसा लगता है प्रोफेशनली कोई टीचर ऐसा वर्ल्ड लेवल का प्रोफेशनल टीचर हमें सिखा रहा है, ऐसा हमें फील आता है। actually it's not like that for me. This is my first experience in communication. Actually, I haven't ever नो taught. मैम, हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप फ्रेश
प्रेशर है ऐसे सिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उस लेवल से आप सिखा रही है, ऐसा लगता है। Actually, for me, it's my dedication what I try to do. If I feel like I'm good, I mean, I am not at all prepared for this, but yeah, I try my best. I give my best while I'm explaining it to others. Okay Yes, then. ma'am. You are purely dedicated for English. Thank you so much, and I will just need suggestion each and every day so that I can improve further because in future classes. Right now, we have to do a lot and lot. Okay, thank you so much. Take care. Good night, everyone. Thank you, Avinash, and take care. Bye bye. Good night, everyone.